कानून में लिख दिया जाना चाहिए कि कथा करने का अधिकार सिर्फ एक विशेष समुदाय को है, ये उनका कहना है। ठीक है, इसका तरीका है कि आप सत्ता में आइए। ठाकुर समाज ये कह रहा है कि अब हमारे यहाँ शादियाँ होंगी, कुछ भी मांगलिक कार्य होंगे तो ब्राह्मणों को नहीं, हम ठाकुरों को बुलाएंगे जो पूजा पाठ कर सकता है। यादव का होगा तो यादव को बुलाएंगे, दलित का होगा तो दलितों का बुलाएंगे। ये भी एक नैरेटिव सेट हो रहा है। इसको धर्मगुरु हैं आप इसे किस तरह देखें? उत्तर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और हर जगह, मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ लिया कि इस गाँव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। जहाँ एक तरफ हम लोग ये कहते हैं, योगी जी कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और लगातार उस पर बातें होती हैं, और एक तरफ जातिवाद जिस तरह से है चरम पे है। लगातार सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं। हमारे साथ सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं। अब हम उससे जानेंगे, अब देश उन्हें सुनना चाहता है कि इस पे उनका क्या मत है। यादव बनाम ब्राह्मण का नैरेटिव सेट हो रहा है देश में। छल करने वाला और छला जाने वाले के बीच का ये मामला है। एक व्यक्ति अपनी जाति छुपा करके एक गांव में जाता है, जिस जाति का वो नहीं है उस जाति का अपने आप को निरूपित करता है। वहाँ के लोगों को शंका होती है, पूछताछ करते हैं, और फिर मामला सामने आता है कि ये जिस जाति का अपने आप को बता रहा है वो नहीं है। इसी बीच में कुछ अति उत्साही लोग वहाँ पर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, और जो व्यक्ति ठगी करने के लिए, छल करने के लिए आया था, उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं। उसकी जाति का नाम लेकर के अपमान करते हैं। वो भी एक तरह से कानूनन दोषी हो जाते हैं। तो मामला तो ये है कि छल करने वाले और छले जाने वाले के बीच का मामला है। अब यहाँ कहाँ से ब्राह्मण और कहाँ से क्षत्रिय, कहाँ से वैश्य, कहाँ से शूद्र आ गया। एक गाँव पर मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा है कि इस गाँव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। बात यह है कि ब्राह्मणों का प्रवेश किस आधार पर वर्जित है? इस आधार पर वर्जित है कि वो ब्राह्मण हैं। इसी तरह कोई लिख देगा कि यादवों का प्रवेश यहाँ वर्जित है, तो वो केवल जाति के आधार पर वर्जना हो जाएगी। ये कहाँ तक उचित है? आपके गांव में कोई चोर ना आए, आपके गांव में कोई बदमाश ना आए, आपके गांव में कोई ठग ना आए, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। कोई ब्राह्मण आता है, कोई यादव आता है, इससे क्यों आपको दिक्कत है? तो ये जो राजनेताओं का प्रभाव है, राजनेता जो है, ये घटना ऐसी घटी, ठग तो घूमते ही रहते हैं, बहुरूपिये घूमते रहते हैं रूप धारण करके। तो एक बहुरूपिया आया और उसके बहुरूप का पर्दाफाश हो गया, इतनी सी बात है। लेकिन इस बात को इतना बड़ा करके रख दिया है कि अब ये ब्राह्मण और यादव लड़ाई हो गई है, और इसमें एक गांव में बोर्ड लगेगा कि ब्राह्मण का घुसना मना है, दूसरे गांव में लगेगा कि यादव का घुसना मना है। तो इससे नुकसान किसका होगा? देश का ही तो होगा। अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया है कि देश तो संविधान से चलेगा, मैं इसके ऊपर आंदोलन का आह्वान करता हूँ। 21 हज़ार रुपये भी उन्होंने दिए थे, बुला करके सम्मानित किया था। बात यह है कि देश संविधान से चल रहा है। हम कह रहे हैं ना कि संविधान से चलाओ देश को। संविधान कहाँ कहता है कि उन्होंने कोई ठगी करे तो उसकी जाति के नाम पर राजनीति की जाए? संविधान कहाँ कहता है? उन्होंने कहा कानून में लिख दिया जाना चाहिए कि कथा करने का अधिकार सिर्फ एक विशेष समुदाय को है, ये उनका कहना है। ठीक है, इसका तरीका है कि आप सत्ता में आइए और संशोधन कर दीजिए। आपका जो संविधान है उसमें यह सुविधा है कि जो सत्ता में आएगा वो अपने ढंग से अपना संविधान बना लेगा, तो आप बना लीजिए, कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन इस दो जातियों को आप आपस में लड़ा रहे हैं, इसका दोष किसके माथे पे जाएगा? ये देश को जो तोड़ रहे हैं, इसका दोष किसके माथे पर जाएगा? ये भी तो विचार करिए। अच्छा, आपको इस रूप में तो नहीं जानना चाहेंगे हम लोग। अच्छा स्वामी जी, एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ठाकुर समाज ये कह रहा है कि अब हमारे यहाँ शादियाँ होंगी, कुछ भी मांगलिक कार्य होंगे तो ब्राह्मणों को नहीं, हम ठाकुरों को बुलाएंगे जो पूजा पाठ कर सकता है। यादव का होगा तो यादव को बुलाएंगे, दलित का होगा तो दलितों का बुलाएंगे। ये भी एक नैरेटिव सेट हो रहा है। इसको धर्मगुरु हैं आप इसे किस तरह देखते हैं? बात यह है कि जो विवाह संस्कार है वो राजनीतिक विषय नहीं है। उसको राजनीति से जोड़ करके अगर आप शुरू करोगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जो विषय धार्मिक हैं वो धर्म के अनुसार ही रहने चाहिए। आखिरी सवाल, पूरी तरह से माहौल, उमा भारती का भी बयान यादव बनाम ब्राह्मण को लेकर ये हाँ, कि अगर विवाह भी और दूसरे संस्कार भी राजनीतिक हैं तो जैसे राजनीति में शपथ ग्रहण होता है ऐसे ही शपथ ग्रहण कर लो, फिर सब लोग आके बैठ जाएं आपकी पार्टी के,
आप कहो कि आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इनकी पत्नी रहूँगी, आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इनका पति रहूँगा, हो गया, शपथ ग्रहण करके हो जाए। फिर काहे को इसमें जो हमारे धार्मिक कर्मकांड हैं उनको क्यों लेके आते हो? और अगर धार्मिक कर्मकांड लेकर के आते हो तो फिर धर्म के अनुसार लेकर आओ, अपने अनुसार लेकर के नहीं आना चाहिए। हर जगह पे मैं पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे तो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करा जा रहा है। ब्राह्मण समाज के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं, उधर से भी हमले हो रहे हैं, लगातार लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और जाति के ऊपर पूरा देश, मतलब जिस देश को विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है वो देश जाति में उलझा है। बात यह है कि यहाँ के राजनेता चाहते हैं ये, अन्यथा ये मामला जाति का नहीं है, ये ब्राह्मण और यादव का मामला नहीं है, ये ब्राह्मण और शूद्र का भी मामला नहीं है, ये मामला है ठगी करने वाले का और ठगे जाने वाले का। उस रूप में इसको देखा ही नहीं जा रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है। स्वामी जी, देश आपकी ओर देख रहा है, ये यादव ब्राह्मण मामला तूल पकड़ लिया, लगातार इस पे बहस डिबेट हर समय हो रहा है, लगातार हो रहा है। देश आपकी ओर देख रहा है, आप क्या कहेंगे देश से, क्या संदेश आपका है? अरे भाई, हम देश के लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमको चलो बैठ जाओ और बैठ करके बड़े शांति के साथ सोच करके विचार करके बताओ कि कौन सी जाति में बुरे लोग नहीं हुए, ब्राह्मण में नहीं हुए कि क्षत्रिय में नहीं हुए कि वैश्य में नहीं हुए कि शूद्र में नहीं हुए, एक। और फिर सोच करके बताओ कि कौन सी ऐसी जाति है जिसमें महापुरुष नहीं हुए, अच्छे लोग नहीं हुए। तो हर जाति में अच्छे बुरे होते हैं, इसके लिए जातियाँ आपस में लड़ जाएंगी, इसलिए ये आप मत करिए, हिल मिल करके रहिए। और जो आप में से गलत है, चाहे किसी जाति का हो, अगर गलत करे तो उसको बहिष्कृत करिए, एकदम उसके खिलाफ कड़े रहिए, ताकि दूसरे गलती करने से पहले सोचें। जाति के आधार पे ये सब चीज़ें होना कब बंद होगा? इस देश में लगातार जातिवाद इस देश में होता जा रहा है, क्या आप संदेश देंगे? आप इस, ये तो हमारे, आपको पूरा देश सुनता है, हर लोग आपको सुनते हैं, आपका क्या मैसेज है? जाति में जो लोग उलझे रहते हैं, जाति नहीं बताने वाले को भी जाति होती है, ऐसा फणीश्वरनाथ रेणु कहा करते थे। बात यह है कि बिल्कुल सही है, जात पात न मानने वालों को भी जाति होती है, पात नहीं मानने वाले का भी एक जाति हो जाती है। वही एक जाति हो जाती है कि साहब हम तो जाति पात नहीं मानते। तो इसलिए इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये ईश्वर के ऊपर था कि उन्होंने हमको किस जाति में भेजा। जिस जाति में हमको भेजा वहाँ हमारा अच्छा ऊंचा इतिहास है, उस ऊंचे इतिहास को पढ़ें और सनातन धर्म को समझें और उसके अनुसार आचरण करें, सबके प्रति अच्छा भाव रखते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, यही जीवन की सार्थकता है। और ये जो राजनीति वाले लड़ा करके अपना हित साध रहे हैं, उनसे सावधान रहें। ये थे हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनका साफ और स्पष्ट मैसेज है कि ये सब राजनीतिक हो रहा है और ये सब षड्यंत्र है, इसे लोग बचें, जाति के ऊपर न उलझें। देश की बात के लिए स्वामी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।